बिहार बोर्ड के छात्रों का स्वागत है इस लेक्चर में। यानी 30 डेज में 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, इस कार्यक्रम के तहत ये सारा लेक्चर बनाया जा रहा है। यानी आप 30 दिन पढ़कर मैथमेटिक्स में यानी 12th क्लास के मैथमेटिक्स में 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट था वो आपका था मैट्रिक्स, और सेकेंड यूनिट में हम लोग चल रहे हैं सेकेंड डेज में वेक्टर्स, जिसमें आप लोग का 3 यूनिट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो पहला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दूसरा था यूनिट वेक्टर, तीसरा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है 12th क्लास में, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तब जाकर आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमसे किस तरह का क्वेश्चन छूटेगा। तो सीरियल नंबर हम 2 ही ईयर की बात करेंगे यहाँ पर से, ईयर और 1 मार्क्स। टू मार्क्स और 5 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला बात करते हैं 2023 का, तो इस एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो था वो 3 था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आप लोग का था 3 था, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 था। यानी अगर हम लोग यहाँ पर टोटल की बात करते हैं तो आपका कितना हो गया 3 और या 6 + 5, यानी आप कर सकते हैं ये 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का। 6 + 5 आपका क्या हो गया 11, और 11 और प्लस 3 यानी 14 मार्क्स आप लोग का सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से पूछा गया है। और अगर वही हम बात करें 2022 की, तो आप लोग का 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और आपका 2 क्वेश्चन, और इसमें आप लोग का वेक्टर का यूज था लेकिन वो मैट्रिक्स का है, सॉरी 3D का था। तो चलिए उसको हम नेगलेक्ट ही करते हैं। तो यानी 4 + 3 7 मार्क्स, यानी मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम 14 मार्क्स कहां पर से आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आप समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस पॉइंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इतना नंबर छूटने का चांसेस है। तो आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये एनालिसिस दिखाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आता है। तो हम लोग के यहाँ पे 2 रूल्स है। अगर हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं तो 2 मेथड से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, जिसमें रूल्स आप लोग का क्या है। पहला, जैसे डॉट प्रोडक्ट में रूल था उसी तरह से हमारा था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर था I क्रॉस I = J क्रॉस J = K क्रॉस K = 0। यानी अगर दोनों वैल्यू सेम है और क्रॉस में है तो उसके जगह पर हम लोग 0 लिखते हैं। और रूल 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सर्किल लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। I J और K। तो रूल 2 में हमारा पहला जो कहता है
आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। और अगर यही उल्टा हो जाए जे क्रॉस आई, तो उसके जगह पर हम लोग माइनस के का यूज करते हैं। यानी आई क्रॉस जे तो के और जे क्रॉस आई, यानी दोनों का अगर हम अपोजिट करते हैं तो साइन का जो आप लोग का है मैग्नीट्यूड का साइन वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पॉजिटिव वहां पे निगेटिव। आई जे के बाद हम लोग जे के ले रहे हैं, जे के, तो जे के बाद आपका क्या आ रहा है आई। लेकिन अगर वही उल्टा हो जाता है के क्रॉस जे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई। और उसके बाद आई क्रॉस जे, यानी आई क्रॉस जे, सॉरी जे के आई, यहां पर से हम लोग के क्रॉस आई लेंगे, तो के क्रॉस आई के बाद क्या हो जाता है जे, और उसका उल्टा लेंगे आई क्रॉस के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस जे। अगर ये रूल्स आपको पता है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है। और एक और मेथड है डिटरमिनेंट मेथड। तो जो डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं या वो मेथड को नहीं जानते हैं, उसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं सोल्व करने आता है तो आप उस लेक्चर को एक बार जरूर देख लें। और हमें उम्मीद है कि देखने के बाद आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम डिटरमिनेंट में नहीं होगा और ये मेथड की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि यह याद करने में अगर थोड़ा सा लिखने में हमारा मिस्टेक होता है तो गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इस मेथड का यूज आप कब कीजिएगा, जब कोई छोटा क्वेश्चन है, और जब बड़ा क्वेश्चन है यानी जिसमें तीनों कंपोनेंट्स है आई जे के, पहला वेक्टर में भी और दूसरा वेक्टर में भी, तब उस केस में हम इस रूल्स को यूज नहीं करेंगे। उसके जगह पर हम लोग यूज करेंगे डिटरमिनेंट का रूल, क्योंकि वहां पर से ये जो वैल्यू है आई जे जे के वो लिखने में सुविधा होता है और एरर आने का चांस कम रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का था, छोटा क्वेश्चन से चलते हैं। अब इस रूल्स पे ही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2023 में, 2023 का जो फर्स्ट यानी 42 नंबर जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, 3k - 7i क्रॉस 2k इक्वल टू, और ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पर देखिए -14j, ऑप्शन बी में आप लोग का है 14j, ऑप्शन सी है 11i - 2k, और ऑप्शन डी आप लोग का है 2k - 11i। तो यहाँ पर से हम लोग ध्यान देंगे कि अभी ये क्वेश्चन में दो ही टर्म है, इसलिए हम लोग डिटरमिनेंट का यूज नहीं करेंगे और सिंपल मेथड से इसको हम लोग बना लेंगे। तो चलिए देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 3k - 7i और क्रॉस 2k, यहाँ पर से पहला टर्म के साथ यानी 3 × 2 और k क्रॉस k माइनस 7 × 2 i क्रॉस k। तो देखिए k क्रॉस k, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा k क्रॉस k इक्वल टू क्या है, यानी सारे का वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ कर सकते हैं 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से 3 × 2 और इंटू 0 माइनस 7 × 2 आपका क्या हो जाएगा 14 i k। यहाँ पर देखिए i के आप लोग के जगह पर हमारा क्या हो जाता है -j, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं -j। तो ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया +14j, यानी जो फाइनल आंसर आया क्या आया 14j। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन बी, जो आप लोग में ऑप्शन बी में दिया हुआ क्या 14j। तो ये रूल्स कब यूज करेंगे, जब हमारा ये तीनों वैल्यू ना हो, कुछ वैल्यू दिया हुआ हो, तब ये रूल से हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा i j k दोनों वेक्टर में हो तब ये रूल्स हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग का ये आया हुआ था
अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसी में और क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, 100 नंबर में आप लोग का पूछ दिया है J क्रॉस I, ये मुफ्त का नंबर है आप लोग का। यानी आप लोग को अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। J क्रॉस I, तो J क्रॉस I यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या है, माइनस के। तो J क्रॉस I की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आप लोग देखिए कि क्रॉस पे कैसा आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी 2023 में ही आया हुआ है और यह क्वेश्चन है 47 नंबर में पूछा गया है 10I प्लस J प्लस K क्रॉस -4I प्लस 7J -11 के इक्वल टू, और आपका ऑप्शन में दिया हुआ है -14J, बी में आपका दिया हुआ है 14J, ऑप्शन सी आप लोग का है 11I -2K, और ऑप्शन डी में आप लोग का है 2K -11I। तो ऐसे क्वेश्चन को ही डिटरमिनेंट से बनाते हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर हमारा I J K और I J K दोनों होता है तो हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेथड में मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं कि जिनको डिटरमिनेंट सोल्व करने नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटरमिनेंट कैसे सोल्व किया जाता है उस पे पूरा लेक्चर बना हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब जाकर ये कांसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। I J और K ये क्रॉस के लिए ही यूज होता है। I का यानी जो पहला टर्म है उसका कोफिशिएंट देखिए, I का टर्म क्या है 10, J का 1 और K का 1। फिर दूसरे टर्म का देखेंगे I का कोफिशिएंट क्या है -4, 7 और -11। अब यहाँ पर जो डिटरमिनेंट सोल्व नहीं करने जानते उनको प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन जो डिटरमिनेंट सोल्व करने जानते हैं उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, I लेंगे। I लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 1 1 7 -11। क्या रूल था, जो हम लोग वैल्यू लेते हैं उसका रो खत्म और कॉलम खत्म। तो पहला में प्लस होता है और दूसरा फार्मूला से क्या होता है माइनस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर J अगर यूज करते हैं तो हमारा कौन कौन बच जाएगा 10 1 और -4 11। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग लेंगे, 10 1 -4 और 11। अब हमारा J कंप्लीट हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस K, और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा ये खत्म 10 1 और -4 और आपका क्या हो जाएगा 7। एक बार फिर से ध्यान देते हैं 1 1 7 11 1 1 7 11 10 1 -4 11 10 1 -4 11 10 1 -4 7 10 1 -4 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1 इंटू -11 -7 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 11 माइनस और यहाँ -4 इंटू 1, यहाँ पर J आपका रह जाएगा और यहाँ पर से प्लस K और ये हो जाएगा 10 इंटू 7 -4 इंटू 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर से आप लोग का आ जाएगा I -11 और -7 माइनस J, यहाँ पर से क्या हो जाएगा
10 इंटू 11 110 और माइनस माइनस 4। यहाँ पर मिस्टेक है क्या? माइनस कहाँ पे? 11 माइनस 11 माइनस यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 11 में माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 11। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस 10 इंटू, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं पूरा। 117 माइनस 11 117 माइनस 11, जे में हमारा हो गया 10 1 और 4 माइनस 11, के में हमारा हो गया 10 1 माइनस 4 और 7। ठीक है, यहाँ पर से हो जाएगा 1 इंटू 11 और माइनस 7 इंटू 1। ठीक है, जे यहाँ पर से माइनस 11 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, के में हमारा हो जाएगा 10 इंटू 7 और माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 110 प्लस 4 और आपका क्या हो जाएगा? प्लस के, यहाँ से हो जाएगा 70 प्लस 4। तो कैलकुलेट करने पर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर से माइनस 18i और यहाँ पर से माइनस, और ये 110 में से 4 जाएगा तो 106 और माइनस माइनस प्लस 106 जे, और यहाँ पर से हो जाएगा 74 के। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 47 में हम आंसर ही रॉन्ग लिख दिए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है आप लोग का माइनस प्लस 106 जे प्लस 74, यानी जो हम ऑप्शन लिखे थे वो मिस्टेक लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन है वो इसके पहले का ऑप्शन हम लिख चुके थे। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है फिर से एक बार, माइनस 18i प्लस 106j प्लस 74 के। ऑप्शन बी में आपका हो जाएगा 18i माइनस 106j माइनस 74 के। ऑप्शन सी में है 18i प्लस 106j और प्लस 74 के। और ऑप्शन डी में आप लोग का है 5i माइनस 6j माइनस 7 के। तो चलिए हम लोग का माइनस 18i प्लस 106 74, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों क्वेश्चन आप लोग का इस तरह से है तो आप ऐसे बना सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट मेथड यूज कर ही बनाइए, तो आप लोग को मिस्टेक होने का चांसेस कम होगा। क्योंकि बताते समय और समझाते समय जैसे आप लोग का देखिए कभी माइनस प्लस में मिस्टेक हो रहा है, तो उसी तरह से जब आप सोल्व कीजिएगा तो कंसंट्रेट होकर और एक बार प्रीवियस जाकर जरूर चेक कीजिएगा कि सारा वैल्यू आप करेक्ट लिखे हैं या नहीं है, नहीं तो गलती होने का चांसेस पूरा का पूरा होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग का ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये 2 नंबर में है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोग जान गए और क्रॉस निकालने के लिए भी आप लोग देखिए। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम, ये 2 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें कहता है इफ a इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k and vector b equal to 3i plus 5j
माइनस 2k, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले a क्रॉस b जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको एक वेक्टर मिलेगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि जो आप हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो 5 मार्क्स में पूछा गया था। मैग्नीट्यूड निकालिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक भी क्वेश्चन हम आप लोग को लिख दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर से लिखते हैं पाई माइनस 2j प्लस 3k क्रॉस i प्लस j माइनस k का ब्रैकेट डॉट j प्लस k। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं और आप बनाइए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये जो है ये क्वेश्चन कितना है, 5 मार्क्स का है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग इसका क्रॉस निकालिए। क्रॉस निकालने पर मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो कोई स्केलर क्वांटिटी आएगा और हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर, यानी जो भी वैल्यू आएगा उसके प्रत्येक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन 2023 का ही है, एक 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जिनको डिटरमिनेंट समझने में प्रॉब्लम है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि कैसे डिटरमिनेंट के थ्रू हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, यानी वो वीडियो आप जरूर देख लें, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 2023 में अभी तक जो भी क्वेश्चन हम बनाए थे। अब चलिए 2022 का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में पूछा गया है। अब देखिए 2023 में 22 में जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और ध्यान से देखना होगा। अगर इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो 100% ही आपका आंसर गलत होने का चांसेस होगा। यानी 9 नंबर में क्वेश्चन है 2i प्लस 3k डॉट i प्लस j प्लस 4k क्रॉस 3i प्लस j प्लस 7k। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2i प्लस 3k, i प्लस j प्लस 4k, 3i प्लस j प्लस 7k इक्वल टू, और यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 0 b में दिया हुआ है, 1 1 2 c में दिया हुआ है, 1 2 6 और d में दिया हुआ है 192। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग का 2022 से में जो पूछा गया है अब उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉट भी है और क्रॉस भी है, लेकिन आंसर जो हमारा क्या है वो मैग्नीट्यूड में है, उसमें वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग को ये दोनों वेक्टर को सोल्व करना होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, और उसके बाद इसमें क्या करना होगा, डॉट निकालना होगा। और हम लोग को पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जब भी मिलता है तो स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो यही यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले किसको सोल्व करें। अगर डॉट और क्रॉस दोनों एक साथ है तो पहले आप क्रॉस को सोल्व कीजिएगा और आंसर आप एक बार जरूर देख लेंगे कि वो किस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से ये पार्ट्स को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे i j और k। ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 4 और इसका 3 1 7 3 1 7। हम लोग यहाँ पर से फिर से उसी तरह से लिखेंगे i 1 4 1 7
माइनस जे, ये माइनस साइन हमारा क्या सिस्टम का है, तो आपका हो जाएगा 1437 प्लस के और आप लोग का 1131। यहाँ पर लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं हो। जब आई लिए तो ये गया 1417 1417 ये, तो 1437 और 1131। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1 into 7 7, 1 into 4 4, माइनस जे 1 into 7 7 माइनस 3 into 4 12 प्लस के 1 into 1 1 माइनस 3 into 1 3। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा 3i और यहाँ पर से यहाँ से 5 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5j और यहाँ पर से माइनस 2k। कैलकुलेशंस में कहीं पर अगर मिस्टेक होगा तभी रॉन्ग होने का चांसेस है। तो ये हमारा आ गया 3, यहाँ से -5 और माइनस माइनस प्लस और या -2 चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से पहला वैल्यू को लिखते हैं। पहला वैल्यू आपका क्या है 2i, यहाँ पर j नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको सोल्व करके j लिख सकते हैं और प्लस 3k। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको हम बताए थे। और यहाँ पर से क्या आ गया 3i प्लस 5j माइनस 2k। i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2 6 into 1 प्लस 0 into 5 into 1। j डॉट j का वैल्यू क्या होता है 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 into 2 यानी -6 into 1। तो यहाँ से कह सकते हैं ये प्लस 6 आ गया प्लस 0 -6, तो ये पूरा वैल्यू करके क्या आ गया 0 आ गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन ए है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स में भी दिया हुआ है। अगर उसमें आप लोग इधर डॉट पहले निकालेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्रॉस निकालना है, क्रॉस कैसे निकालेंगे वो आप देख लिए और उसके बाद इसके साथ डॉट निकालेंगे और जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे कि कौन वैल्यू करेक्ट है। तो ये आप लोग का 2022 का 9 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को हम बनाने के लिए दे रहे हैं, इवैल्यूएट। ये 28 नंबर में पूछा गया है। इवैल्यूएट 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 7i प्लस 8j और -9k क्रॉस 9i प्लस 5j। यहाँ पर देखिए ये i है 91 मत पढ़िएगा, 5j माइनस 5k। तो ये क्वेश्चन 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 7i प्लस 8j माइनस 9k 9i प्लस 5j माइनस 5k। ये जो आप लोग का है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2022 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड आप लोग का है। तो जो क्वेश्चन हम अभी बनाए थे वो 1 नंबर का था और उसी टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा आपसे 5 नंबर में भी पूछा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और अगर आप जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं है। तो बिहार बोर्ड में 90% मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी इसका आंसर होगा वह स्केलर क्वांटिटी में होगा, यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगा। अब देखिए आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, जैसे 5j क्रॉस 4i।
इक्वल टू, ऑप्शन ए है आप लोग का 20, बी में है -20, सी में आप लोग का है 20k और डी में आप लोग का है -20k। तो आसानी से हम लोग यहाँ पर देख 5 × 4 20 और यहाँ पर आ गया j क्रॉस i। तो j क्रॉस i आप देख सकते हैं क्या होता है, j क्रॉस i क्या होता है -k। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 20 × -k यानी -20k। तो -20 के आप लोग का क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और आप लोग का एमसीक्यू टाइप का है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यहाँ पर दोनों कंसेप्ट सीखना है कि कब हम लोग डिटरमिनेंट यूज करेंगे और कब विदाउट डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो यह सब समझ में आएगा जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन चलते हैं 2022 में ही। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का कह रहा है i + j + k डॉट i - j + k क्रॉस i + 2j - k। तो यहां पर से हम लोग का i + 2j - k और ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 0 2 सी में 4 और डी में 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने देते हैं फिर से। सबसे पहले किसका फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस i j और k क्रॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करना है 1 -1 1 1 2 और -1। तो यहाँ पर से हम लोग i ले लेंगे और उसके बाद -1 1 2 -1 -j, फिर आपका हो जाएगा 1 1 1 -1 और प्लस k आपका हो जाएगा 1 -1 1 और 2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। i हम लिए तो -1 1 2 -1 -1 2 -1, j 1 1 1 -1 1 1 1 -1 और k 1 -1 1 2। तो चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और -2 -j यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और ये भी क्या हो जाएगा -1। तो जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा। यहाँ पर से 2 हो जाएगा और यहाँ पर -+1। तो यहाँ पर से हो गया आप लोग का -i और यहाँ पर से -2 और माइनस क्या हो जाएगा 2j, यहाँ पर 3k। तो एक क्रॉस आ गया और हमको क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो चलिए यहीं पर हम लोग सोल्व कर देते हैं। i + j और प्लस k डॉट, अभी जो इसका वैल्यू लाए थे वो क्या था -i + 2j और प्लस 3k। तो यहाँ पर से प्लस माइनस -1 और +2 और आपका क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया -1 + 5 यानी 4। तो देखिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। यह एमसीक्यू का था। तो एमसीक्यू का जो था जिसमें हम आपका ऑप्शन देते हैं और जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसका मतलब समझ लीजिए या तो 2 मार्क्स का है अदरवाइज 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का तो बस 2023 में ही पूछा है और 2022 में 2 पूछा था, 2 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का था। तो चलिए उम्मीद है कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर से किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे बनता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, 2 मार्क्स का है। इफ वेक्टर a इक्वल टू -4i + 7j - 11k एंड वेक्टर b इक्वल टू
10i plus j plus k, then find a क्रॉस b। ये आप लोग का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को आप देख रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप लोग देखे कि 2022 और 2023 में कितना क्वेश्चन आया है, कितना एमसीक्यू है, कितना 2 मार्क्स क्वेश्चन है और कितना 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो आप लोग देखे कि 2023 में 5 नंबर में भी वेक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है और 2022 में भी आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2025 में जब आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी पूरा वेक्टर ही आप लोग का ये चारों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम ये चारों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उस चारों कंसेप्ट पे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो सारा आपका लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये पूरे लेक्चर को भी देख लेते हैं तो आपको 30 डेज के क्लास में 90 प्लस मार्क्स कर सकते हैं और जो मेहनत करेंगे वो 100 में 100 ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप लोग का टफ नहीं होता है। तो ध्यान यही रखना है कि जो क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, ये आदत अपने आप में लाइए कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाएं और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। अगर आपका मिस्टेक होगा या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, तो उसके अनुरूप हम और वीडियो बनाएंगे। जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वो नंबर हमारा दिया हुआ है, क्योंकि किन्हीं विद्यार्थी का उनको एक बार में समझ में नहीं आता, वो कभी पढ़े ही नहीं या फिर उनको प्रॉब्लम्स है, तो वैसे विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 1000 पेड करके। जो स्क्रीन पे नंबर है 9835376044 और उस पे गूगल पे और फोन पे है, 1000 पेमेंट करें और उस रिसिप्ट को उसी के व्हाट्सएप पर भेजें। आपको ऑनलाइन क्लास के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, जो भी समझने में दिक्कत है उसको हम सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आज वेक्टर का भी सेकेंड डे में क्लास कंप्लीट हो गया, यानी टोटल 4 वीडियो लेक्चर है। आप चारों लेक्चर को देखिए तो कम से कम 20 मार्क्स आप 2025 में इससे पा सकते हैं, यानी ला सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।